स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखिए चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें फूड फॉर मैन, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड फार्म मैनेजमेंट, फूड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, sources of water in different parts of India, nitrogen fixation, nitrogen cycle and rotation of crops, food from animal sources. फूड फॉर मैन टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी गिवन है, आपकी बुक में आप देख लेना, जो जो टॉपिक है वो मैं समझा दूंगा। फूड फ्रॉम प्लांट्स, सीरियल्स होते हैं जिसमें आपका कॉर्न, व्हीट, पैडी इस तरह की चीज़ें आएंगी। पैडी राइस को बोलते हैं। पल्सेस में आएंगी बीन्स, पल्सेस में आएंगी दालें आएंगी सारी, और सोयाबीन वगैरह इस तरह की चीज़ें आएंगी। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स पता ही है सबको। हाँ जी, सीजनल क्रॉप्स एंड प्लांटेशंस में देखिए खारिफ क्रॉप होती है, दूसरी होती है रबी क्रॉप। इसके एग्जांपल्स देख लेना यहाँ से क्या क्या है। रबी क्रॉप्स में आएंगी वीट, ओट, बार्ले, पी। इसके बाद ग्राम और मस्टर्ड भी इसी में आती है। फिर जायद क्रॉप्स हैं, जायद क्रॉप्स के एग्जांपल यहाँ से देख लीजिए आप। फूड प्रोडक्शन एंड फार्म मैनेजमेंट, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर है, आपकी बुक में अलग नाम से भी हो सकता है। फार्मिंग की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो मेन पॉइंट्स हैं। अ फार्मर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क फॉर टिलिंग अ फार्म and for cultivation of crop: preparation of soil, selection of seeds, sowing of seeds, planting, making soil fertile, manuring and crop rotation, fertilizers, weeding, removing unwanted plants, irrigation, watering of crops, harvesting, cutting, winnowing, threshing, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्टोरेज। ये सब स्टेप्स हैं जो फार्मर्स को फॉलो करने होते हैं पूरी मतलब क्रॉप को तैयार करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, टिलिंग होता है जिसे प्लोइंग भी बोलते हैं। अपरूटिंग, उसमें लूजनिंग ऑफ सॉइल करना पड़ता है, सॉइल को लूज़ करना ज़रूरी होता है जिससे सीड्स आसानी से जा सके, उसके अंदर वाटर आसानी से जा सके, फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो सके। ये सब चीज़ों के लिए लूजनिंग ऑफ सॉइल बहुत ज़रूरी है। लूजनिंग ऑफ सॉइल जिससे सीड्स नीचे तक चले जाए उसमें, इसे टिलिंग भी बोलते हैं, प्लोइंग भी बोलते हैं। और इसके लिए ये टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। आपने हल नाम सुना होगा, हल चलाना का हिंदी की कहानियों में सुना होगा। तो हल चलाना वही होता है, प्लोइंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं हल। ये इस तरह की सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्टर से आजकल ये होता है, ट्रैक्टर के पीछे ये इनमें से ये जो हैरो है ये लगा के तो ट्रैक्टर से किया जाता है। सीड सिलेक्शन, ब्रीडिंग, इसमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बेटर यील्ड। यील्ड का मतलब होता है क्रॉप का अमाउंट कितना ज़्यादा हो, इस तरह से उसे यील्ड बोलते हैं। हाई यील्ड मतलब ज़्यादा क्रॉप का अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है फील्ड से, यानी कि कम मिला है तो लो क्रॉप यील्ड हुई है, तो यील्ड का मतलब इस चीज़ से है। तो अच्छी बेटर यील्ड के लिए, ज़्यादा फसल लुगे उसके लिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ज़रूरी होता है। सोइंग सीड्स अब है उसको जमाना, ज़मीन में कैसे लगाते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग सीड्स, इसका मेथड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रॉडकास्टिंग सीड्स है। ब्रॉडकास्टिंग सीड्स में एक जगह पर फार्मर सीड को ले लेते हैं किसी बैग में और हाथ में लेके और अपने हिसाब से इक्वल इक्वल वो डालते रहते हैं, उसको बोलते हैं सोइंग बाय ब्रॉडकास्टिंग। और मेथड भी होते हैं, ये देखिए इसमें सीड डाल देते हैं। एक और मेथड होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के माध्यम से इसमें सीड डाल देते हैं और इक्वल इक्वल वो डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं सॉइल के अंदर, इसमें नीचे ही पहुंचते हैं। सीड ड्रिल।
इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मैन्योर भी बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को। ऑर्गेनिक मैन्योर भी हम फील्ड में ऐड कर सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट मैन्योर भी डाल सकते हैं, ग्रीन मैन्योर भी डाल सकते हैं। फर्टिलाइज को हिंदी में खाद भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा फार्मर्स फील्ड में डालते रहते हैं हाथ में लेके केमिकल्स। हाँ जी, नाइट्रोजन साइकिल समझ लीजिए। देखिए, प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। हर प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल प्लांट्स में होता ही है पहले से ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से वो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं लीव्स में से, और रूट्स में हम पानी डालते ही हैं प्लांट्स को, वो उसमें ऊपर तक चला जाता है। उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों चीज़ों की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अब जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये ज़रूर समझना है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में बहुत इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकती, आप ये समझ लीजिए। तो जो प्लांट्स नाइट्रोजन बनाते हैं, वो सॉरी, जो प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं, जैसे पल्सिस, सोयाबीन, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनके फूड में, जिनकी क्रॉप्स में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, उन सबको नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बनेगा। अब इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। नाइट्रोजन एयर में तो 78% होती है। एयर में जितनी गैसेस हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है, 78%। तो एटमॉस्फेयर में है। अब वो रूट में कैसे जाती है, सॉइल में कैसे जाती है? एयर में से डायरेक्टली सॉइल में वैसे नहीं जा सकती। इसको कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है सॉइल में फिक्स करने के लिए। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। ब्लू ग्रीन एल्गी देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम सम ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एक का नाम मैं बता देता हूँ, राइजोबियम, और दूसरा एजोटोबैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, बैक्टीरिया ने एयर में से नाइट्रोजन को लेके सॉइल में फिक्स किया, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहला जो एयर में से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं वो बैक्टीरिया करते हैं, उन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दो के एग्जाम्पल मैंने अभी भी बोले हैं। अब जो प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जो पल्सेस वाले प्लांट्स हैं, जो प्रोटीन बनाने वाले प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स में ज़्यादातर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट, जो रूट सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो मिनरल्स की इस फॉर्म में होती है, नाइट्रेट्स के रूप में, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो पानी में घुल के वो नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंच जाती है वाटर के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, मतलब वो जो वाटर में डिसॉल्व हो गई है या सॉइल में जो रूट्स में आ गई है, बैक्टीरिया ने जो फिक्स कर दिया सॉइल में, वहाँ से वो प्लांट्स ले लेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है, प्लांट बॉडी इज इटन बाय एनिमल्स एंड नाइट्रोजन गेट्स इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। देखिए, प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, मतलब कि जैसे पल्सेस है, दाल है या सोयाबीन है, वो प्लांट ने बनाया है, तो अब उसको एनिमल्स खाएंगे। एनिमल्स किसी गोट ने, काऊ ने, बफेलो ने,
या ह्यूमन ने, किसी ने भी उसको यूज़ किया, खाया, तब वो प्लांट बॉडी, जब एनिमल ने खाई तो नाइट्रोजन वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई है। तो ये अगला स्टेप है यहाँ पे। अब जब एनिमल की, इस वाले पार्ट में क्या है, जब एनिमल की डेथ होगी, डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स फॉर्मिंग मैन्योर्स। जब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की या प्लांट्स की, किसी भी एनिमल की या प्लांट की, तो उसकी बॉडी डिके होने लगती है, बैक्टीरिया उसे डिके करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इससे वो वापस कन्वर्ट हो जाती है, दो रूपों में कन्वर्ट होती है। देखिए दोनों जगह एरो इसलिए लगा हुआ है, एक नाइट्रेट्स में होती है तो वो तो फिर से प्लांट यूज़ कर सकते हैं, दूसरी होती है, अब उसका डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एयर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड डिकेइंग मैटर, डीनाइट्रिफिकेशन। अगर वो नाइट्रोजन वापस एयर में भेजी जा रही है नाइट्रोजन की फॉर्म में, तो उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं, मतलब कि इस नाइट्रोजन को जो बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके बन गई है अब, तो अब इसको नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके एयर में वापस भेजते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तब आपने यहाँ से पहले पढ़ा ही था, फिर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वापस फिक्स करते हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल थी स्टूडेंट्स नेचर में। यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है और डिनाइट्रिफिकेशन क्या है। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। कन्वर्जन ऑफ एयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स क्या है। देखिए नाइट्रोजन जो है वो वाटर में तो मिक्स नहीं हो सकती, एयर में होती है, एयर में से प्लांट नहीं ले सकते डायरेक्ट। लेकिन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, और जो नाइट्रेट्स होते हैं वो वाटर में मिक्स हो सकता है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं ये। अभी ये वाटर में डिज़ोल्व होकर प्लांट्स इनको वाटर के साथ में ले लेते हैं, प्लांट्स के अंदर ऐसे चले जाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते वो एयर से। अच्छा, फिर नाइट्रिफिकेशन क्या है। जब डिके हो रहा होता है मैटर, डेड डिकेइंग मैटर है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और देन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। मतलब कि जो डेड बॉडी का कन्वर्ट होना है नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में, अमोनिया में, उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। फिर डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, conversion of nitrites and nitrates from decaying organic matter into gaseous nitrogen by denitrifying microbes। इसका मतलब है कि जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं उससे फिर से नाइट्रोजन बन जाना, जो एयर में पहुंच जाना, तो वो भी कुछ माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। केमिकल फर्टिलाइजर्स मेन क्या होंगे। फर्टिलाइजर जो खाद डाला जाता है फील्ड में, देखिए यहाँ पर NPK देखो ब्रैकेट्स में मिलेगा आपको, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। अगर किसी जगह पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कम है तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट को पूरी करने के लिए वहाँ पर NPK फर्टिलाइज़र डाला जाता है या यूरिया फर्टिलाइज़र डाला जाता है, जिससे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल सके। तो NPK फर्टिलाइज़र है। देखिए कौन कौन से कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं। यूरिया में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो यूरिया उसी फील्ड में डाला जाता है जहाँ पे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की है ज़्यादा। सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब फर्टिलाइजर्स हैं। ये फील्ड में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाले जाते हैं कि जिस फील्ड में जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो उसी हिसाब से फर्टिलाइजर सेलेक्ट किया जाता है। NPK फर्टिलाइजर्स, इसमें नाइट्रोजन P से फॉस्फोरस
और पोटेशियम, के से पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें होती हैं। अर्थवॉर्म फार्मर का वो बहुत हेल्प करता है अर्थवॉर्म। वीडिंग क्या होते हैं, देखिए जब जो मेन क्रॉप होती है, मेन क्रॉप के साथ में छोटी छोटी घास उग जाती हैं, उनको वीड्स बोलते हैं। अनवांटेड प्लांट्स, तो इनसे क्या नुकसान है, जो न्यूट्रिएंट्स मेन क्रॉप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें लेने होते हैं, तो ये साथ में उनके न्यूट्रिएंट्स भी ले लेते हैं, कंपटीशन करते हैं उनके साथ फूड के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इससे क्रॉप की यील्ड में कमी आती है, इसलिए इनको हटाया जाता है। अनवांटेड प्लांट को हटाने को ही वीडिंग बोलते हैं, वीड्स को हटाने को ही वीडिंग बोलते हैं। तो वीडिंग के क्या क्या मेथड है, हैंड से मतलब हाथों से ही उखाड़ के फेंक देते हैं उसको कई बार। तो यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स भी आते हैं जो उसे डालने से मेन क्रॉप तो बची रहती है, लेकिन वो वीड्स के लिए ही पॉइजनस होते हैं, तो वीड्स हट जाते हैं उससे। ये कॉमन वीड्स हैं। इरिगेशन, वाटरिंग द क्रॉप, टाइम टाइम पे और सही अमाउंट में वाटर दिया जाता है प्लांट्स को, क्रॉप्स को, इसे इरिगेशन बोलते हैं। ये है वेल इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, ये तो इसे इमेज से समझ लीजिए। ड्रिप इरिगेशन में जहाँ पे ये लाइन दिख रही है प्लांट्स की, सिर्फ इसी के ऊपर पानी डाला जाता है, बाकी जगह वेस्ट नहीं किया जाता। स्प्रिंकलर में इस तरह से डाला जाता है। हार्वेस्टिंग तो इससे डायग्राम से समझ लीजिए, इमेज से जो फोटो है, जब क्रॉप बड़ी हो जाती है, पूरी तैयार हो जाती है, अब उसे हार्वेस्ट किया जाता है। मैनुअल हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। विनोइंग में जो ग्रेन से चाफ को अलग किया जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन, अब बचाना क्रॉप्स को, किस किस से बचाना है, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, जर्म्स, इन सब से अब हमें क्रॉप को बचाना है। ग्रेजिंग एनिमल्स से बचाने के लिए तो फेंस बना देते हैं, उसके चारों तरफ बाउंड्री कर देते हैं उसकी फील्ड की। बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए आपने देखो फील्ड में ये देखा होगा, इस तरह से स्केयर क्रो बोलते हैं। तो बर्ड्स को ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, तो वो आते नहीं है फिर वहाँ पे। इंसेक्ट्स से बचाने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इंसेक्ट्स को, जिनसे इंसेक्ट मरते हैं, तो उन्हें इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। पेस्टिसाइड भी बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी बोलते हैं। फंगस को मारने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, फंगिसाइड्स, और इंसेक्ट्स को मारने के लिए केमिकल जो यूज़ होता है वो इंसेक्टिसाइड है। और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स के नाम लिखे हुए हैं, एग्जांपल DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन। स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स होना चाहिए था ये। स्टोरेज गोडाउन्स होने चाहिए। देखिए इसमें ग्रेन रखा जा रहा है, देखो बारिश से भी बच सकता है। फूड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस के मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। अब अपनी बुक में ये चैप्टर देखिए, अपनी बुक से पढ़िए, उसमें टॉपिक मिलाइए, कौन से सेम है कौन से अलग हैं, कुछ टॉपिक मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा उनको। और अपनी बुक के क्वेश्चंस बताइए, उनको मैं बताऊंगा क्या कैसे सॉल्व करना है, एक्सप्लेनेशन दूंगा उनका।